समय का कदर। एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छे से गुजर रहा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता एक सरपंच थे और श्याम का पिता कारोबारी। राजू के पिता जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड प्यार ने ऐसे बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय का परवाह। अक्सर वे सभी दिन भर घूमते रहते थे, नशे और अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी काफी खुशी नहीं थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत नहीं कर पाता था, जिसके कारण उनका मनोबल और भी बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिसके कारण सब लोगों की काफी नुकसान हुआ। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटे की यही हाल थी। उनके माँ बाप काफी चिंतित रहते थे, लेकिन उन लोगों में अच्छी बातें भी थी। राम एक अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उनको काफी ज्ञान हो गया था। श्याम भी इसी तरह से बिजनेस में समझदार था, पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपना इन टैलेंट पर ध्यान नहीं दिए, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसके बाद तीनों के पिता ने आपस में बात करी और उन लोगों का एक हल निकाला। तीनों पिता ने अपने अपने बेटे का अपनी कारोबार सौंप दिया, जिसके कारण उनको समय की कदर का पता चल सके। एक दिन वो तीनों एक पार्क में बैठे थे और कुछ बातें कर रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोगों ने उस लड़की के पास गए और बोले कि बेटी, आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने कहा कि 12 साल की हूँ। इतना सुनते ही वे आश्चर्य हो गए और पूछा कि आप इतने छोटे हो, आपको खेल कूद करना चाहिए इस उम्र में। तो लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पिता नहीं हैं, मैं इस दुनिया में और माता बीमार है, इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ। इतना सुनते ही उन लोगों ने कुछ रुपया निकाल कर दिया। तो लड़की ने कहा कि आप लोग फूल ले लीजिए, नहीं तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी और मैं काम चोर बन जाऊंगी, क्योंकि यह समय है जिस समय मैं अपनी भविष्य लिख सकती हूँ। तब उनका दिमाग खुला और सोचा कि अब समय के सही उपयोग करेंगे। तीनों लड़के ने अपने गांव में फिर से आए और अपने अपने पिताओं से जाकर मिले और अपने अनुभव के बारे में बताया और बोला कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ कर दे। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से और सही जगह लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया है। उनकी बड़ी मेहनत से गांव के लोग बहुत खुश हुए और उनकी प्रशंसा किए। दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आप सभी समय को बर्बाद न करें, और समय आपके साथ से निकल जाएगा तो दोबारा लौट के नहीं आएगा। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।